आज यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे पीएम मोदी। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे रैली। मुंबई के शिवाजी पार्क में कल पीएम मोदी की रैली। पीएम के साथ मंच साझा कर सकते हैं राज ठाकरे। पीएम मोदी की रैली के चलते मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। 2 दिन ड्रोन, छोटे एयरक्राफ्ट की उड़ान पर रोक। टीवी9 भारतवर्ष पर पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बोले, मैं इतना कुछ सहन करता हूं तो मैं शहंशाह। टीवी9 पर पीएम का दावा, 400 पार का टारगेट रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ होगा पूरा। एनडीए के सहयोगी भी बनाएंगे रिकॉर्ड। पीएम मोदी बोले, शिवसेना और एनसीपी दोनों बीजेपी के साथ हैं। नकली शिवसेना एनसीपी वाले रह गए बाहर। कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला। बोले, 75 साल तक देश बांटने की राजनीति की गई। पीएम मोदी बोले, बीजेपी नहीं करती धर्म की राजनीति। मेरा मकसद धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को एक्सपोज करना। कल्याण में पीएम मोदी का आह्वान। बोले, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है, युवा पीढ़ी अपने सुझाव मुझे भेजे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पीएम मोदी का रोड शो। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। महाराष्ट्र की डोरी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बोले, पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। महाराष्ट्र में बोले, पीएम मोदी, देश के बजट का सिर्फ 15% मुसलमानों पर खर्च करना चाहती थी कांग्रेस। आज बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में प्रचार करेंगे अमित शाह। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। हुगली रैली से अमित शाह का टीएमसी पर हमला। कहा, बंगाल में मां माटी मानुष की जगह मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा। अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बोले, उनके नेता कर रहे हैं पाकिस्तान का सम्मान, पीओके छोड़े। आज उड़ीसा में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। आज बुंदेलखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी, हमीरपुर और जालौन में करेंगे प्रचार। सीएम योगी ने दुर्योधन और दुशासन से की विपक्ष की तुलना। पीएम मोदी को बताया श्री कृष्ण। एसपी कांग्रेस पर सीएम योगी का आभार। बोले, पाक के एटम बम से डरा रही है दोनों। भारत ने फ्रिज में रखने के लिए नहीं बनाया है एटम बम। बीजेपी के 400 पार वाले बयान पर सीएम हिंसा का बड़ा बयान। बोले, 300 सीटों में राम मंदिर और मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण मंदिर। आज झारखंड में बीजेपी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव। मनीष जायसवाल के लिए करेंगे प्रचार। मुंबई में पीएम मोदी के रोड शो से पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया का अलग अंदाज। समर्थकों के साथ जमकर नाचे। दिल्ली के संगम विहार में मनोज तिवारी का रोड शो। रामवीर सिंह विधुड़ी के लिए किया चुनाव प्रचार। आज ओडिशा के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर सोनिया गांधी राहुल के लिए करेंगी प्रचार। अमित शाह पर प्रियंका गांधी का हमला। बोली, शाह से पूछिए 15 लाख कहां गए, 2 करोड़ रोजगार कहां गए, वो कैसी गारंटी थी। लखनऊ में अखिलेश यादव का दावा, 4 जून को इंडिया की बनेगी सरकार, 140 सीट को तरस जाएगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन का 10 किलो राशन फ्री देने का वादा। खड़गे ने कहा, 4 चरणों के बाद गठबंधन की स्थिति मजबूत। अमेठी में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, हारने पर हो जाएंगे गुलाम। भोपाल में बोले जीतू पटवारी, इंडिया गठबंधन हर जगह कर रहा है काम, बीजेपी का हो रहा है खात्मा। दिल्ली में वॉर रूम से कांग्रेस की चुनाव पर पैनी नजर। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक सभी की रिपोर्ट पर पूरी तैयारी। आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल और अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलरामपुर में अखिलेश का दावा। कहा, यूपी में इंडिया जीत रहा 79 सीट, बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी जनता। आज रांची और पंजाब के दौरे पर सीएम केजरीवाल इंडिया के लिए करेंगे प्रचार। शाम को पंजाब में करेंगे जनसभा। दिल्ली के मॉडल टाउन में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। बोले, जो केजरीवाल को करे प्यार वो करे मोदी को इनकार। चुनाव के बीच आपका बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा का संगठन किया भंग। स्वाति मालीवाल से मारपीट पर बोले सीएम धामी। का केजरीवाल जाएंगे जेल, सीएम का दावेदार, इसलिए हुई मारपीट। आज सहीराम पहलवान के लिए प्रचार करेंगे सांसद संजय सिंह। दक्षिणी दिल्ली में करेंगे जनसभा। स्वाति मालीवाल से संजय सिंह ने की मुलाकात। संजय सिंह ने माना था मालीवाल के साथ हुई थी बदसलूकी। केजरीवाल की जमानत पर बोले अमित शाह, ये सामान्य फैसला नहीं, कई लोग मानते हैं उन्हें विशेष सुविधा मिली। शहजाद पूनावाला बोले, दबाव की वजह से नहीं बोल रही मालीवाल, घटना ने साबित किया आपसे जुड़े लोग महिलाओं के लिए कितना बड़ा खतरा। आपके खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कड़ी कार्रवाई और सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने विश्वासनगर विधानसभा में जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा में हिस्सा लिया। रायबरेली में भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, आप लोग सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस को झटका। 2 बार के मेयर और सीनियर नेता सुभाष चावला बीजेपी में शामिल। सीएम ममता बोली, केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को बाहर से देंगे समर्थन। नड्डा के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बोले, बीजेपी महंगाई की मां और बेरोजगारी की बात। आज यूपी के कौशाम्बी में मायावती की जनसभा। बीएसपी प्रत्याशी के लिए करेंगी प्रचार, मांगेंगी वोट। गाजीपुर के अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का पर्चा खारिज। एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना खत्म। आंध्र प्रदेश के मतदान में हिंसा पर चुनाव आयोग का एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया समन।
चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चीनी मीडिया से बोले पुतिन, यूक्रेन जंग पर बातचीत को रूस तैयार है। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की, ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। रूस ने यूक्रेन पर Su-57 जेट से तेज किए हमले। Su-57 जेट से क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर रही है रूसी सेना। डोनेस्क में रूसी लड़ाकों का यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर हमला, धमाके के साथ नष्ट किए कई उपकरण। खार्किव के पास यूक्रेनी सेना ने एक घर को बनाया निशाना, रूसी सेना को भारी नुकसान होने की आशंका। बरिंस्की में रूसी सेना का यूक्रेन ठिकाने पर ड्रोन से हमला, धमाके के साथ तबाह हो गए यूक्रेनी सैन्य उपकरण। डोनेस्क में आगे बढ़ रही रूसी सेना, यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का रूसी सेना पर हमला आगे बढ़ने से रोका। अमेरिकी वायुसेना का मध्य पूर्व में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पहली बार तैनात किया गया मानव रहित अल्ट्रा ग्लाइडर ड्रोन। कस्साम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा पट्टी में जबालिया में घात लगाकर हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के बाहरी इलाके में स्ट्राइक की है। हमास प्रमुख इस्माइल हनीकेह का बड़ा आरोप, युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते में गतिरोध पैदा कर रहा है इजरायल। टेक्सास के गैलवेस्टन में नाव की टक्कर से पुल का एक हिस्सा गिरा, नाव पर लदा तेल पानी में फैल। नेपाल के पाटन हाई कोर्ट ने क्रिकेटर संदीप को रेप मामले में बरी किया है। T20 विश्व कप की टीम में शामिल होंगे संदीप। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से पहले ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ी है। बीजेपी नेता प्रफुल्ल शाहदेव बोले, भ्रष्टाचार का गिरा एक और बड़ा विकेट, अभी अरबों के टेंडर घोटाले की जांच जारी है। मंत्री की गिरफ्तारी पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, एक आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। जबरन वसूली का सिंडिकेट चलाने से जुड़े मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया। सीएए के तहत शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, गृह सचिव ने 14 शरणार्थियों को सौंपे नागरिकता सर्टिफिकेट। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद हिंदू शरणार्थियों के परिवार में खुशी की लहर, भारत माता की जय के नारे लगाए। हुबली में एक घर में घुसकर 22 साल की लड़की को एक शख्स ने चाकू से गोदा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अंजलि हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी की शिकायत के लिए थाने गई थी अंजलि, पुलिस ने वापस भेजा था। इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी फाइनेंस कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 9 गिरफ्तार। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर बोलेरो ने डंपर में मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत। सिलीगुड़ी के फांसी देवा में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली के स्कूलों में बॉम्ब की अफवाह पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगी रिपोर्ट, आज सुनवाई। मोरबी की मच्छू नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे, युवकों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनआईए ने 5 लाख के इनामी भगोड़े को किया गिरफ्तार, भारत में अमेरिकी और इजरायली दूतावास में धमाके की रची थी साजिश। चीन देखेगा भारत की ताकत, भारतीय सेना ने चीन की सीमा के पास स्थापित की टैंक रिपेयर यूनिट। हांगकांग से आए 2 भारतीय आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, करीब 3 किलो ऑस्मियम पाउडर और 2 लग्जरी घड़ियां जब्त। भारत के फोन पे ने लंका पे के साथ मिलकर शुरू की यूपीआई सेवा, श्रीलंका जाने वाले भारतीय आसानी से कर सकेंगे पेमेंट। राजस्थान के जैसलमेर में बरस रही आग, 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, दिल्ली एनसीआर में पारा 42 पार पहुंचा। 31 मई तक केरल तक पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून, वैज्ञानिकों ने अगस्त सितंबर तक अल नीनो की जताई संभावना। यमुनानगर में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा के दौरान टेंट में लगी आग, मंच पर मौजूद थे कई नेता। उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, दुकान की 3री मंजिल तक पहुंची लपटें। तमिलनाडु के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, प्री मानसून ट्रफ के सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारतीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिर किया कमाल, फेडरेशन कप में जीता गोल्ड मेडल। आईपीएल में राजस्थान की लगातार चौथी हार, पंजाब ने 5 विकेट से हराया, 7 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज हैदराबाद और गुजरात के बीच मुकाबला, सनराइजर्स हैदराबाद को मिल सकता है प्लेऑफ का टिकट।